हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भूत बॉक्स चैनल पर। और आज मैं आपके लिए फिर से एक रोमांचक कहानी लेकर आया हूं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाली घंटी को भी दबा दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो देखने मिले सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम विपुल है। मैं फ़ोटोग्राफी स्टूडियो में काम करता हूँ। मेरे पास खुद का कैमरा आ चुका था, इसलिए मैं प्राइवेट ऑर्डर्स भी ले लेता था। एक दिन मेरी भाभी ने कुतियाड़ा गांव का एक काम दिलाया। किसी की बर्थडे पार्टी थी, आने जाने का अलग से पैसा मिल रहा था और फोटोग्राफी का भी अच्छा पेमेंट मिल रहा था, इसलिए मैंने काम के लिए तुरंत हाँ कर दी। दिक्कत सिर्फ यही थी कि पार्टी देर रात चलनी थी। उसके बाद वहाँ पर रुकने का कोई अच्छा ठिकाना नहीं था, इसलिए रात में ही ट्रैवल करके घर लौटना था। मुझे याद है ऑर्डर की डेट पर मैं कैमरा सेटअप लेकर वहाँ पहुँच गया था। रात को 8 बजे पार्टी शुरू हुई। मैंने अभी 4 से 5 फ़ोटो खींची ही थी, तभी अचानक एक सुनहरे बाल वाली गोरी चिट्टी लड़की मेरे सामने आ गई। उसने हॉल के बाहर आने का इशारा किया। मैंने सोचा शायद उसे कुछ काम होगा। मैंने उसे कैमरा दिखाया और कहा अभी नहीं आ सकता। फिर कुछ देर बाद सारी फ़ोटो खींच लेने पर मेरी नज़र उस लड़की को ढूंढने लगी। तभी अचानक वह मुझे घर के बाहर थोड़ी दूर खड़ी नज़र आई। मैं फ़ौरन उसके पास गया। उसकी आंखों में गज़ब का गुस्सा था। उसका चेहरा फीकी रोशनी में भी लाल नज़र आ रहा था। मैंने कहा, सॉरी, फ़ोटो खींचने थे इसलिए नहीं आ पाया। आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? अंदर नहीं आना क्या? कुछ देर तक वह मुझे ऐसे ही घूरती रही। उसके बाद वह झाड़ी की ओर इशारा करने लगी। मैंने हाथ के इशारे से मना किया और घर की ओर उसे चले आने को कहा। अब उसके चेहरे पर गुस्से की वजह नाराज़गी का हाव भाव था। उसने हाथ के इशारे से ही मुझे लौट जाने को कहा। मेरे देखते ही देखते वह झाड़ी के पार चली गई। मुझसे रहा नहीं गया तो मैं भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। मैंने उस वक्त अपनी बेवकूफ़ी का अंजाम तक नहीं सोचा। काश मैं उस दिन वो गलती ना करता। कुछ देर चलने पर खूब अंधेरा सामने आ गया। मैं अचानक बेचैनी महसूस करने लगा। मुझे खूब पसीना आने लगा। अब मेरा दिल मुझे चेतावनी दे रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। मेरा फ़ोन जेब में पड़ा था, लेकिन कपकपाहट के मारे मैं उसे ऑन तक नहीं कर पा रहा था। अचानक मेरी नज़र एक पत्थर पर गई। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर 2 लोग बैठकर बातें कर रहे हैं। मैं गिरते पड़ते उनकी ओर जाने लगा, लेकिन जब मैं उनके पास पहुँचा तो मेरी रूह काँप गई। वहाँ पर वही लड़की बैठी थी जिसने मुझे झाड़ी के भीतर आने को कहा था। अब उसका विकराल रूप मेरे सामने था। एक धड़ पर 2 सिर वाला भयानक नज़ारा देखकर मेरी चीख निकल गई। उस लड़की के धड़ पर जो एक और सिर लगा हुआ था वो बुरी तरह कुचला हुआ था। उस भयानक आकृति से दिल दहला देने वाली आवाज़ें आ रही थी। उसी वक्त वहाँ से अंधाधुंध भागा और किसी तरह एक कच्चे रास्ते पर आ गिरा। थोड़ी ही देर में 2 बुलेट वाले लड़के आए और मुझे बर्थडे पार्टी वाले मकान तक ले गए। उन्होंने मुझे धमकाते हुए पूछा कि मैं वहाँ झाड़ी के भीतर क्या कर रहा था। अब लड़की वाली बात बताकर मैं अपनी मुश्किल और नहीं बढ़ाना चाहता था। तभी अचानक उन्होंने मुझे ज़ोर से चांटा मारा और कहा, फ़ोटो वापस देने के लिए भी यहाँ वापस मत आना। उन्होंने मेरे पैसे दिए और फ़ौरन वहाँ से चले जाने को कहा। मैं उस जगह से तो चला गया, लेकिन इस घटना के बारे में पता करने पर मेरे रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई पता चली। उस घर के मालिक ने ही परिवार के साथ मिलकर अपनी जवान बेटी और उसके प्रेमी को मौत के घाट उतारा था। कहा जाता है कि उन दोनों को वहीं कहीं झाड़ी के भीतर मार कर गाड़ दिया था। तब से उन दोनों की रूह एक धड़ और 2 सिर के साथ भटकती है। वहाँ झाड़ियों में आए दिन मरे हुए पक्षी और जानवर भी पाए जाते हैं। मैं उस खतरनाक जगह से जिंदा तो बच आया, लेकिन कभी ना मिटने वाली भयानक याद मेरे दिमाग में बस गई है। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। दोस्तों, अगर ऐसा कुछ आप में से किसी के साथ हो जाए तो आप क्या करोगे? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही इस चैनल को घंटी वाले बटन पर क्लिक करके लाल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।